हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य की पुलिस ने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो पुलिस है वहाँ उसने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये जो इंडेक्स होता है ये जारी कौन करता है? तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में सेकंड स्थान पर कौन रहा है? तो सेकंड पर रहा है तेलंगाना और थर्ड स्थान पर रहा है असम। असम रहा है थर्ड स्थान पर। और पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले पर रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये है इमेज में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, AB डिविलियर्स। ये है इमेज में AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के अंदर। तो इन्होंने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 2011 में फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद ये अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB के लिए IPL खेल रहे थे। लेकिन अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यानी कि अब ये IPL भी नहीं खेलेंगे। कौन? AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ईट ए क्रैनबेरी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 नवंबर को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 23 नवंबर को। तो क्रैनबेरी होता क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध के जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सदाबहार और बौनी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की बेलें होती हैं जिनका एक समूह होता है और ये जो कुछ फल टाइप के दिख रहे हैं ये है क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी डे हमें चमकदार लाल क्रैनबेरी काटने के लिए प्रेरित करता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग ने सहमति नाम की एक योजना शुरू की है और इस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आदिवासी छात्रों के समक्ष भाषा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको संबोधित किया जाएगा और इस तरह लगभग 2.5 लाख छात्रों को कवर करने की योजना है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम एक अभिनव शिक्षण संगठन। तो ये संगठन जो है ये भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है। प्रथम एक अभिनव शिक्षण संगठन, और इसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पॉड रिटायरिंग रूम खोला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो मुंबई, इंडियन रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपने पहले जो पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम है उसका अनावरण किया है। तो पॉड रिटायरिंग रूम ये होता क्या है? तो ये किफ़ायती होटल के कमरे होते हैं, यानी कि जो कम खर्चे वाले होटल हैं उनके कमरे हैं। तो एक कॉम्पैक्ट रूप में बुनियादी आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं, पॉड रिटायरिंग रूम। और ये भारतीय रेलवे के द्वारा मुंबई शहर में खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जियोफ एलार्डिस। तो ये है इमेज में जियोफ एलार्डिस। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनको आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप ये बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों ने 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिनमें 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया रहा है पहले स्थान पर, जिसने 15 पदक जीते थे। सेकंड पर कौन रहा है? तो सेकंड पर रहा है इंडिया। कौन रहा है? इंडिया। थर्ड पर रहा है बांग्लादेश, जो कि इसका मेजबान देश रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है और इस टावर से शहर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। तो पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 21 नवंबर। तो ये मनाया क्यों जाता है? इस दिन लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रस्तुत करके और दैनिक जीवन में टेलीविज़न के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर प्रकाश डालता है और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्राइफेड यानी कि आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मीराबाई चानू को, सॉरी एमसी मैरीकॉम को। किसको बनाया गया है? एमसी मैरीकॉम को बनाया गया है ट्राइफेड का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वियना टेनिस ओपन 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्होंने यूएस के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन
और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला उपन्यास लाल सलामरू एक उपन्यास लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्मृति जुबिन ईरानी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनका यह पहला उपन्यास है लाल सलामरू। लाल सलामरू इनका पहला उपन्यास है, स्मृति जुबिन ईरानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरिल थंगा को उनके उपन्यास राज्य पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो उपन्यासकार बेरिल थंगा जो हैं उनकी एक पुस्तक है ई अमादी अदुंगेगी। ई अमादी अदुंगेगी पुस्तक है और इस पुस्तक के लिए इन्हें मणिपुर राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो मणिपुर ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और गवर्नर हैं एल ए गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता पुरस्कारों में इंदौर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना है और छत्तीसगढ़ ने राज्य की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ में नया रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि डेली सुबह आपको करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।